सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अयोध्या कांड के एकादश सर्ग में श्री राम के दिव्य गुणों की चर्चा यहाँ पर महाराजा दशरथ जी के माध्यम से हो रही है। और जो गीता में दैवी संपद के गुण बताए हैं वो सारे गुण श्री राम में विद्यमान हैं। और वो गुण भी ध्रुवाणी स्थिरता से उनके अंदर विराजमान हैं ये सारे गुण। क्योंकि अच्छे गुण हर व्यक्ति में होते हैं लेकिन वो स्थिर नहीं होते हैं। और उन गुणों को प्राप्त करने के बाद भी एक अंतराय बताया है महर्षि पतंजलि ने, अनावस्थितत्व चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। तो उसमें अनावस्थितत्व भी एक अंतराय है। अच्छी चीज़ों को, अच्छे विचारों को, अच्छे भावों को, अच्छी स्थिति को हम प्राप्त करते हैं पर वो छूट जाती है हमारे इस बीच बीच में। और जिस दिन छूटती है, थोड़ा सा भी कहीं सुराख होता है, उसी दिन फिर आसुरी शक्तियां अटैक कर देती हैं। तो इतने दिन में जो हमने प्राप्त किया था वो सारा फिर नष्ट हो जाता है। तो बार बार व्यक्ति, ये मतलब ऐसे ही है जैसे कोई व्यक्ति बार बार मेहनत करके रुपए पैसे हीरे मोती कमाए और फिर वो किसी जंगल में से जाए और फिर डाकू उसको लूट लें, फिर वापस जाके कमाई फिर लूट जाए। ऐसा होता रहता है सामान्य रूप से। और श्री राम में क्या है ये गुण? ध्रुवाणी एतानी, ये सारे गुण ध्रुव हैं, स्थिर हैं। तो ये बड़ी बात है कि हम बाहर की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए प्रायः अपने अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं या अंदर के जो नियम हैं उनकी आहुति लगा देते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी कमजोरी है मनुष्य की भी। बाहर सब कुछ ठीक रहना चाहिए। हवन में एक दिन नहीं जाएंगे तो कोई बात नहीं, संध्या एक दिन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, ध्यान एक दिन नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं, बाहर का सब ठीक रहना चाहिए। इनका उल्टा होता है महापुरुषों का। बाहर थोड़ा नुकसान हो जाएगा तो कोई बात नहीं, अंदर वाला नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सामान्य आदमी और विशेष व्यक्ति में ये अंतर होता है। सामान्य आदमी बाहर से ठीक दिखना चाहिए, अंदर से चाहे रो भी रहे हैं पर बाहर मुस्कुराना है। किसी को दिखना नहीं चाहिए, तो रो भी रहे हैं तो आंसू पोंछ के मुंह धो के बाथरूम में बाहर आके स्माइल ही करते हैं, क्योंकि बाहर ठीक दिखना जरूरी है। और जो महापुरुष होते हैं वो कहते हैं कि बाहर चाहे कुछ भी नुकसान हो जाए और उसको संभालना है, अपने चित्त की स्थिति को, तो उसके लिए वो प्रयास करते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये, हम इससे सीख सकते हैं। इनके जो गुण हैं, सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, शुचिता, ऋजुता, गुरुजनों की सेवा, ये सारे गुण इनके अंदर ध्रुवाणी एतानि राघवे, ये राघव में निश्चित रूप से स्थिर रूप से विद्यमान है। तो आपका पीछे से कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। कोई पीछे से पूछना आपको? जी। ओम प्रणाम दीदी जी। दीदी जी, यहाँ पर भगवान राम जी में एक गुण बताया गया है, सत्यवादी हैं।
मतलब सत्य से यहाँ क्या ले रहे हैं? सत्य बोलते हैं या सत्य व्यवहार करना क्या होता है? किसको सत्य व्यवहार होता है जो मन में है वही वाणी में है वही कर्म में है। लेकिन लौकिक व्यवहार तो ऐसा चल मनस्सेकम वचस्सेकम एकम कर्मण्येकम सज्जनानाम मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुर्जनानाम। तो हमारे तो बहुत बहुत डिस्टेंस रहता है, अंतर रहता है। आदमी वाणी से बहुत मीठा बोलता है और अंदर बहुत कड़वा भरा हुआ होता है, तो फिर ये सत्य आचरण नहीं है। अंदर व्यक्ति के पूरी पवित्रता है, कोई छल कपट कोई वैर विरोध कुछ नहीं है, बाहर से कड़वा बोलता है, तो हो गया ना अलग। और फिर कर्म में कुछ और ही करता है व्यक्ति, सोचता कुछ और है, बोलता कुछ और है, करता कुछ और है। तो ये तो दुर्जन का लक्षण बताया है। मन में छल कपट है, वाणी से बहुत मधुर बोल रहा है कि दूसरा व्यक्ति आंख मूंद करके उसको महान मान ले, और फिर काम करते समय बिल्कुल उसको चित्त मारता है। चित्त मारना समझते हो? बिल्कुल उसको। तो ये सज्जन के लक्षण नहीं है। श्री राम के जो मन में है वो ही बोलते हैं, वैसा ही करते हैं। फिर तो उसके लिए चाहे फिर कितना भी मूल्य चुकाना क्यों ना पड़े, जब वो प्रजा को अपने पुत्रवत देखते हैं, आत्मीयता से देखते हैं, तो वैसा बोलते भी हैं और वैसा जीते भी हैं। उसके लिए फिर कितना भी बड़ा त्याग क्यों ना करना पड़े। और फिर उस व्यक्ति की शक्तियां जो है ना वो विखंडित नहीं होती हैं। सबसे बड़ा फायदा अपना है इसमें, सत्य जीवन जीने में। और असत्य जीवन जीने में सबसे ज्यादा नुकसान अपना इसलिए है क्योंकि फिर शक्तियां बिखर जाती हैं, विखंडित हो जाती हैं। हम कहते हैं कि भाई चलो अभी हम मन में तो ऐसा इसलिए सोच रहे हैं और इसलिए आपके सामने बोल रहे हैं कि वो फला व्यक्ति है ही ऐसा, पर हम ये बातें तो आपके सामने कह रहे हैं क्योंकि आप हमारे आत्मीय हैं, उसके सामने थोड़े ना बोलेंगे। तो अब आपने मन को डबल टास्क दे दिया कि यहाँ तो बोलना है, हम उसको अच्छा मानते भी नहीं हैं, पर उसके सामने कभी इसलिए नहीं बोलेंगे, नहीं तो झगड़े खड़े हो जाएंगे। तो अब आपके मन को डबल काम करने पड़ेंगे, ये वाला चिंतन भी करना पड़ेगा, बुराई वाला भी। फिर उसके सामने जाएंगे तो उसको फिर रोकना पड़ेगा कि नहीं, अंदर तो ये है पर बोलना ये नहीं है। और बाई चांस किसी दिन मन सावधान नहीं रहा तो फिर वही सारा निकल जाएगा जो अंदर था, और सारा नहीं निकलेगा तो एक दो शब्द निकल जाएंगे, और उसी दिन फिर सारा पीछे तक का हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो बिखर गई ना हमारी शक्तियां। और जिसके मन में है वही बोलता है, वही करता है। उसको रात के 12 बजे उठा करके पूछ लो, उसका नार्को टेस्ट करवा लो, कहीं भी ले जाओ, उसके मन में भय की स्थिति नहीं होती है। असत्यवादी के मन में भय की स्थिति होती है कि कहीं मुंह से ये ना निकल जाए। वो संभल के बात करता है दूसरे के सामने। और सत्यवादी वो बिल्कुल अभयम की स्थिति में रहता है, निर्भय रहता है, क्योंकि जो है वही उसको करना है, वही बोलना है उसको। तो शक्ति अपनी बिखरती नहीं है, फोकस रहती है, उसको कहीं भी लगा देंगे वहीं से रिजल्ट आएगा। ऐसे हैं श्री राम। तो जैसे कि जो गलत है उसको तो गलत तो बोलना ही पड़ेगा, चाहे सत्यवादी हो या कोई हो। गलत या ठीक इसका निर्णय कौन करेगा? आप करोगे क्या? तो शास्त्र करते हैं, गुरुजन करते हैं। गलत को गलत बोलना भी किसी समय में ठीक नहीं होता है। गलत को गलत बोलने का मतलब है या तो आप उसको ठीक करो, जो गलत है उसको या तो ठीक करो या उसको चुपचाप स्वीकार करो। बोलते रहते हो, करना कुछ है नहीं, तो क्या फायदा उस बोलने का? तो एक तरह से जहर ही फैला रहे हो। मैं काले ने हमारे गुरुकुल उजाड़ दिए, हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी ऊंची थी, हम ये बनाते थे वो बनाते थे, सब उसने सत्यानाश कर दिए। बोलते बोलते 200 साल हो गए, फायदा क्या हुआ? क्या जागृति का करें? क्या उस जागृति का? उसको ओढ़ें, बिछाएं, खाएं, चाटें, क्या करें उस जागृति का? क्योंकि एक जो जहर आपके दिमाग में था वो चारों के दिमाग में आपने घोल दिया। इसको जागृति नहीं कहते। आप क्या कर सकते हैं आज उसके लिए? वो स्टेप उठाओ तो 10 लोग और आपके साथ आ जाएंगे।
जिसको आप बुरा मानते हो उसको आप हटाओ, तब तो बोलो, बोलने का हक है, नहीं तो आपको बोलने का कोई हक नहीं है कि जी हम तो जागृति फैला रहे हैं, ये भी बुरा, ये भी बुरा, गलत को गलत कहना इसमें हमारी बहादुरी। आप किसी एक को गलत कह रहे हो, आपको 10 लोग गलत कह रहे हैं, तो क्या करोगे? आप बोलोगे मैं तो गलत हूं नहीं, वो ऐसे ही कह रहे हैं, वो बोलेंगे हम तो गलत है नहीं, ये ऐसे ही कह रहे हैं। यही तो हो रहा है संसार में। एक व्यक्ति अपने आप को बिल्कुल ठीक मान रहा है, दूसरे को गलत मान रहा है, दूसरा कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूं, आप बिल्कुल गलत हो। तो इससे रिजल्ट क्या निकला? सारे परेशान, सारे दुखी, सारे अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। फिर तो ठीक तो ये है कि भाई कोई एक आदमी, भाई ये गलत है और इसको ठीक करने के लिए मैं क्या करता हूँ, वो कदम मैं उठा रहा हूँ। बाकी जिसको गलत लग रहा है वो मेरे साथ आ जाओ इसको ठीक करने के लिए। तो स्वामी जी ने कहा भाई ये गलत है, तो चलो भाई हम एक ऐसी कल्पना करते हैं ऐसे बोर्ड की, कि हम एक ऐसी शिक्षा नीति बनाई। वो बनाया तो उसमें हजारों लोग साथ आ गए, और नहीं तो ये 1000 भी गाली देते रहते। तो श्री राम ऐसे नहीं हैं जैसे, क्योंकि हम श्री राम को भी अपने साथ जोड़ के हमें लगेगा हम श्री राम जैसे ही हैं। व्यक्ति अपने दोष को छिपाने के लिए अपने आप के ऊपर तो एक अच्छाई का लेयर बनाता है, दूसरे को गलत बताता है। तो अच्छा क्या है गलत क्या है इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। इसका निर्णय तो वो करेगा जो इन दोनों से अलग हो गया, राग और द्वेष से। और जो इससे अलग हो गया वो किसी को गलत कहता नहीं है। गलत तो देखा ही तब तक जाएगा जब तक दृष्टि में कुछ गलत का अंश बचेगा। जब व्यक्ति की दृष्टि ही बिल्कुल साफ हो गई तो उसको साफ ही दिखेगा, उसको गलत दिख सकता नहीं है। फिर उसको दिखता ही नहीं है, वो कहता ठीक है। उसको कुछ और नाम देगा, वो बोलेगा ये अज्ञानी है, ये रोगी हैं, ये बीमार हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है फिर वो व्यक्ति। क्योंकि गलत देखने के लिए भी हमारे पास गलत दृष्टि तो होनी चाहिए ना पहले। अब चाहते तो श्री राम भी बहुत गलत देख सकते थे ना, वे मंथरा ने भी गलत किया, कैकेयी ने भी गलत किया, और सबसे ज्यादा बढ़कर के मेरे बापू ने गलत किया, और फिर मेरी माँ भी गलत ही कर रही है जो मौन बैठी है। मेरी माँ है ना, तो उसको कैकेयी के साथ टक्कर लेनी चाहिए। ये सीता भी गलत ही है, ये तो कम से कम मेरी धर्मपत्नी है, तो इसको तो मोर्चा संभालना चाहिए। तो यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब गलत हैं। सब ने मिलकर के मेरे ऊपर आरोप लगा दिए, मेरे को वनवास दे दिया। मैंने कोई दोष नहीं किया, कोई मैंने पाप नहीं किया। कुछ लोग तो यहाँ मौन बैठे हैं, ये भी गलत, और कुछ लोगों ने तो मेरे को दुख दे ही दिया। ऐसा तो नहीं किया श्री राम ने, क्योंकि उनके पास वो देखने के लिए दृष्टि है ही नहीं। देखें कहां से? गुरु नानक देव जी के पास वो दृष्टि है ही नहीं कि वो गलत देखें, तो देखें कहां से? महात्मा बुद्ध के पास, भगवान महावीर के पास वो दृष्टि ही नहीं है। तो इसलिए साधक को दूसरे की गलती ना देख करके अपने को क्या ठीक करना है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि गलत देखने से भी अपने अंदर गलत संस्कार बनते हैं, इसलिए नहीं देखना चाहिए। तो आप कहोगे जी है ही गलत, तो उधर से आंखें इधर कर लो, जरूरी आपको देखना, और या उसको ठीक कर दो या तो ठीक करो। केवल देखना, उसकी चर्चा करना, ये तो सबसे बड़ा महापाप है। क्योंकि पहले गलती वहां एक ही जगह थी, आपने वहां से उठा करके ऐसे फेंक दी 10 लोगों के बीच में उसको, और आप कह रहे हम तो जागृति ला रहे हैं। ये जागृति नहीं है, ये तो वायुमंडल को और ज्यादा विषैला करना है। या तो आप वहीं पर ही ठीक करो, आप हिम्मत करो, कोई तो ठीक करेगा, तो वो कोई आप ही बन जाओ। और ठीक नहीं कर सकते हो तो फिर आप अपनी दृष्टि इधर कर लो, मत देखो उधर। बीच वाली स्थिति ठीक नहीं है, या तो सहो या तो उसको हटाओ, 2 स्थितियां अच्छी हैं। बोलो, और कुछ कहना है तो? और कोई प्रश्न किसी का? ओम दीदी प्रणाम।
दीदी हम जब रामायण देख रहे थे तो उसमें आया था कि श्री राम जी ने विभीषण जी का मानी लंका जीतने से पहले ही राज्याभिषेक कर दिया। तो हमने यहाँ भी देखा कि परम श्रद्धेय स्वामी जी ने मानी मोदी जी को पहले ही प्रधानमंत्री घोषित कर दिया। तो ये कैसे पता चलता है? और श्री राम ने पहले विजयदशमी मना ली, वो भी तो है। अभी जो दशहरा मनाया हमने विजयदशमी, तो उस दिन तो शस्त्रों की पूजा की थी श्री राम ने कि भाई अभी लंका के ऊपर चढ़ाई करनी है। तो पहले ही कैसे मना ली, लड़े भी नहीं। कॉन्फिडेंस है व्यक्ति को, होना ही चाहिए। और जब हम बिल्कुल ठीक हैं, जब आप सारी साल पढ़ाई करते हो अच्छे से, आप अपनी स्टडी को 8 से 10 घंटे देते हो कि भाई मैं 10 घंटे, मेरी जो सीटिंग है वो 8 से 10 घंटे विद्यार्जन के लिए है, और पूरे एकाग्र होकर के देते हो, और व्रताभ्यास भी करते हो, मन भी शांत रहता है, सारी पुस्तक आपको आत्मसात है, तो फिर एग्जाम में जाते समय आपके मन में क्या भाव रहता है? ये रहता है ना, अब की बार मेडल मेरा ही आना है, गोल्ड मेडल अब की बार अपना ही है यूनिवर्सिटी में, ये अपनी कक्षा में। दीदी लेकिन कंफर्म नहीं रहता है। हाँ, कंफर्म इसलिए नहीं रहता है क्योंकि तैयारी पक्की नहीं है, इसलिए कंफर्म नहीं होता है, क्योंकि आपने उतनी पढ़ाई की नहीं। जब कंफर्म नहीं होगा तो ये रहेगा कि याद तो किए हैं ये 5-6 क्वेश्चन, कहीं ऐसा ना हो इनमें से एक भी ना आए, क्या पता पूछने वाला कहाँ से क्या पूछ ले, पढ़े तो खूब हैं। ऐसा ना हो कि मतलब हम लिखते लिखते भूल जाएं, भूल ही जाता है विद्यार्थी। जब पेपर को देखता है तो बोले हाँ सारे आते हैं, और जब लिखने लगा तो सब मिक्सअप हो गया, उधर का उधर, उधर का उधर। ये भी हो सकता है याद भी था, याद आ भी रहा था, लिखने में इतना स्लो स्पीड थी, लिख ही नहीं पाए। ये माता जी बैठी, इनका कभी पेपर पूरा नहीं हुआ, देव पवित्रा जी का, चाहे इनका हमने क्लास में टेस्ट लिया, चाहे एनुअल एग्जाम रहा, इसको याद है तो भी, क्योंकि लिखने की स्पीड ही नहीं अगले की। 2-3 क्वेश्चन 10-10 नंबर के हमेशा छूटे। तो ये कॉन्फिडेंस होता है, जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज को कॉन्फिडेंस होता है, इतना बड़ा कोई संकल्प लेते हैं, हमें लगता है पूरा कैसे होगा, और उनको अंदर से पूरा पता होता है कि ये इसको पूरा होना ही पड़ेगा, इस संकल्प को इसलिए होना पड़ेगा कि वो अपनी तरफ से एक व्यक्ति जितना पुरुषार्थ कर सकता है उसकी पराकाष्ठा में जीते हैं, क्योंकि उससे ज्यादा पुरुषार्थ कोई मनुष्य तो कर नहीं सकता, कोई देव गंधर्व कर ले तो पता नहीं। तो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ी नहीं, गलत काम कुछ किया नहीं, तो सारी प्रकृति साथ देगी, ईश्वर साथ देगा, देना ही पड़ेगा उसको। देना इसलिए पड़ेगा क्योंकि उसी का रूल है ये, उसी का नियम है ये, कि जो पवित्र भाव से अपना पूरा पुरुषार्थ करेगा, किसी का नुकसान नहीं करेगा, अपने मन में किसी के प्रति दुर्भावना नहीं रखेगा, उसको भगवान आगे बढ़ाएगा। ये सृष्टि का नियम है। आगे बढ़ने के लिए यदि आप किसी दूसरे के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो आपने स्वयं ही बाधा डाल ली अपने आगे बढ़ने में, फिर आप बढ़ नहीं पाएंगे, आप गिरने ही वाले हैं 2-4 कदम, बेशक आप हांगा लगा के चल लें, क्योंकि आपका भाव ठीक नहीं है। ठीक है, मंथरा को आगे बढ़ना था, कैकेयी को आगे बढ़ना था, कितना भी बढ़े, ये आकाश अनलिमिटेड है, अनंत है। कोई व्यक्ति कितनी उन्नति कर सकता है, कितना आगे बढ़ सकता है, उसकी सीमाएं कहाँ हैं? अनंत आकाश उसकी सीमा है। कितना भी ज्यादा आगे बढ़ सकता है कोई व्यक्ति, एक से एक बढ़ करके मिलेंगे आपको देश में। कल ही मैं देख रही थी, एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, वो कितने तो अनाथालय चलाते थे, 60-65 कुछ इतने, 16 गौशालाएं, अनाथालय। अब बताओ, उसका नाम ही नहीं सुना, नाम तब सुना जब वो चला गया वो व्यक्ति, तब किसी ने डाला। तो ऐसे एक से एक बढ़ करके इस संसार में व्यक्ति हैं, तो आदमी कितनी भी उन्नति करे, लेकिन उसको इधर उधर वाले लोगों को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जो दूसरे को गिरा करके अपने को आगे बढ़ाना चाहता है वो व्यक्ति ज्यादा आगे जाएगा नहीं। श्री राम को नीचे गिरा करके तब ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं कि भाई इनको हटा दो,
फिर तो कोई अपना कंपटीशन में सामने आने वाला है ही नहीं। ये भाव गलत है। और इसीलिए तो मांगा कि इनको 14 साल जो है ना पूरा बाइकट कर दो यहाँ से, तो लोगों के सामने ये रहेंगे नहीं, इनके गुण रहेंगे नहीं, तो सब इनको भूल जाएंगे, तो फिर तो हम ही राजा हैं यहाँ के। ऐसे व्यक्ति सोच लेता है। तो ऐसे करके वो किसी को सता तो सकता है, लेकिन वो महान नहीं बन सकता है। भाई वो अपनी मेहनत कर रहा है, अपनी मेहनत से श्री राम ने उन गुणों को अर्जित किया है। आप भी मेहनत करो। अब महाराज जी का रोजाना कोई ना कोई कुछ ना कुछ, कोई पुतला फूक रहा है, कोई सोशल मीडिया में कुछ डाल रहा है, कोई कुछ कर रहा है। भाई इनको हम कैसे डाउन करें? अरे इनको डाउन क्यों कर रहे हो? तुम ऊपर चढ़ जाओ ना। इनको नीचे डाउन करके फिर आप अपने आप को धरती पे ही खड़ा हुआ ऊंचा मान लोगे, तो इससे ऊंचे हो थोड़ी जाओगे आप। आप खुद उतनी ही मेहनत करो, क्योंकि उस व्यक्ति को किसी ने चढ़ाया नहीं है, किसी व्यक्ति ने उनको वहां नहीं पहुंचाया, वहां उनको भगवान ने पहुंचाया है, और उनके कर्मों के अनुसार पहुंचाया है। जो कर्म किए, तो आप भी वैसे ही करो, आपको भी पहुंचाएंगे जरूर, उससे भी आगे पहुंचा सकते हैं। भगवान के पास तो अनंत ज्ञान है, अनंत सामर्थ्य है, अनंत बल है। तो ये कॉन्फिडेंस व्यक्ति में तब होता है जब वो अपनी तरफ से कोई कसर छोड़ता नहीं है, मेहनत करने में, विनम्र होने में, समर्पण करने में, श्रद्धा में, भक्ति में, सेवा में, पुरुषार्थ में, सद्भावना में, कहीं कोई कसर नहीं है। दीपिका जी। तब आता है ये कॉन्फिडेंस। आपने पूछा ना आ कैसे जाता है, पहले राज्याभिषेक कैसे कर दिया? उनको पता ही था, क्योंकि रावण जो है उसके पास धन तो है, विद्या तो है, ज्ञान तो है, पर उसका सदुपयोग तो नहीं कर रहा ना, हारने वाला है। लेकिन ये सामान्य बात है कि हमारे पास अगर कुछ आता है तो हम थोड़ा अहंकारी भी हो जाते हैं, तो ये इस अहंकार को ना आने दे, इसके लिए क्या करना चाहिए? नहीं, आपका है ही नहीं ना, वो किसी ने दे दिया, अब उसको अपना मानो, तो ये तो फिर गलत बात है। किसी ने दिया है ना, मैं नहीं, मेरा नहीं, ये धन किसी का है दिया, जो कुछ अपने पास है वो सब किसी का है, भगवान का है, ये सब कुछ अपना है नहीं ना। तो अहंकार तो तब आए जब मेरा हो, तो मेरा है नहीं तो अहंकार का क्या मतलब? आपको ये रामायण की पुस्तक हमने दी है गुरुकुल में, और आप इसको बोलो ये मेरी है, तो क्लास में बोलो तब तक तो ठीक है, उसके बाद तो गुरुकुल वाले कभी भी ले सकते हैं, अपनी नहीं है ना। तो ऐसे सारी चीजें हैं, जब यहाँ से कोई जाता है तो बोल भाई पुस्तकें रख दो, चोरी छिपे तो कोई चुरा ले जाए कोई बात नहीं, उसको भी अगले जन्म में पैसे भरने पड़ेंगे रामायण की। तो लेके मत जाना यहाँ से पुस्तकें। लोग मतलब यहाँ से जाते हैं बैग भर भर के पुस्तकें और ले जाते हैं। तो कर्म फल व्यवस्था बिल्कुल सामने खड़ी है, बच सकते नहीं है। या तो पूछ के ले जाओ, आपको अनुमति यदि मिले तो ले जाना, और नहीं तो चालाकी मत करो, चालाकी चलती नहीं है। उसके घर चले ना रिश्वत, नहीं चले चालाकी, प्रभु की लेन देन की बंदे रीत बड़ी है बाकी। चल नहीं सकती तो अगले जन्म में ब्याज समेत देनी पड़ेगी ये रामायण। तो लेके जाना नहीं, जाओ तो, और लेके जाओ तो पूछ के लेके जाना, अनुमति हो तो ले जाना, नहीं तो मत ले जाना। आपकी अभिप्सा थी, पात्रता थी, तो आपको यहाँ रामायण मिली ना, अपने घर से तो लाई नहीं। आपकी पात्रता अभिप्सा होगी तो आपको 10 रामायण और मिल जाएंगी, लेकिन अपना धर्म मत डिगाना, नियत मत डिगाना कभी भी। आपको जो मिलना है वो आपको निश्चित रूप से मिलेगा, कोई रोक सकता नहीं है। यहाँ नहीं मिलेगा, कहीं और मिलेगा। और जो आपको नहीं मिलना है वो आपको कदापि नहीं मिलेगा, कितना भी शोर मचाना। इसलिए कभी भी अपनी नियत मत डिगाना, अपने धर्म से मत डिगना। कोई चीज आज ठीक नहीं हो रही है वो कल ठीक हो जाएगी, कोई बात नहीं है। धीरज रखो, उतावलापन मत करो कि आज ही पूरा हिसाब किताब पूरा करना है, मैं देख रहा हूँ ये गलत है तो इसको तो आज ही मेरे को देना ही है दंड। तो धैर्य रखो ना,
आज नहीं मिल रहा तो कल मिल जाएगा। आप अपना काम ठीक रखो। लेकिन तो जो आप पूछ रहे हो कि जी फिर अहंकार तो आता ही है, तो सामान्य बात है, तो आप सामान्य नहीं हो ना, आप तो साधक हो। तो साधक तो विशेष होता है, सामान्य नहीं होता है साधक। ठीक है जी। ओम दीदी जी प्रणाम। जैसे कल आपने बताया था कि कोई बुरा अभ्यास बना हुआ है, जैसे लेट उठने का है किसी का, कि 20 साल तक वो लेट उठा, तो उस अभ्यास को सुधारने के लिए भी उतना ही समय लगेगा? ना, उतना तो नहीं लगेगा, पर कुछ तो लगेगा। तीव्र संवेगा नाम आसन है, क्योंकि वो अभ्यास जब बना उस समय तो थे आप प्रमाद में, जागरूक नहीं थे। जानबूझ के कौन गलत अभ्यास बनाएगा। और अब आप हो जागरूक, तो वो तो उसमें तो 20 साल लगे, लेकिन ये तो हो सकता है 20 महीने में ठीक हो जाएगा, 20 दिन में भी ठीक कर सकते हो। जितनी आपकी तीव्र अभिप्सा है उसको हटाने की, उतना ही तीव्र आप पुरुषार्थ भी करोगे। आपके दिमाग में वही चलता रहेगा हमेशा। लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि बस अभी पता लगा और तुरंत आप परिवर्तित हो गए, ऐसा नहीं है, रातों रात नहीं होगा। तो कुछ समय देना पड़ेगा। वो समय सबका अलग अलग है, उसको हम ऐसा मतलब सुनिश्चित रूप से नहीं बता सकते हैं कि इतना ही लगेगा। भाई किसी को ज्ञान 3 साल में होगा या 6 साल में होगा कि 12 साल में होगा या 15 साल में होगा, सबका अलग अलग है जी। ओम दीदी प्रणाम। दीदी अध्यात्म किसे कहते हैं? अध्यात्म जी। आत्मा को केंद्र में रख करके जो किया जाता है वो अध्यात्म। आत्मा उसका आश्रय होता है, आधार होता है। जिन कर्मों को आत्मा को केंद्र में रख करके किया जाता है वो अध्यात्म है। वो कर्म अध्यात्म है, वो सोचना आध्यात्मिक है, वो व्यवहार आध्यात्मिक है। आप अपने आप को भी आत्मा समझ के कर रहे हैं और दूसरे के साथ भी उसको एक आत्मा समझ करके जो बिहेव कर रहे हैं, एक आत्मा को दूसरी आत्मा के साथ जो करना चाहिए, उसका नाम आध्यात्मिक है।